बृहदेश्वर टेम्पल जो है चोला पीरियड के टाइम पे बना था बच्चे, जल्दी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये कहां पे बना था? बृहदेश्वर टेम्पल है कहां पे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कहां पर है? तंजौर में है। कहां पर है बच्चों? तंजौर में है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा कहां पर है बच्चों? तंजौर में है। चोला पीरियड के टाइम पर बना था बृहदेश्वर टेम्पल। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएगा, विच वॉज द चोला किंग हु ब्रॉट गंगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बच्चे बताइएगा कौन से ऐसे चोला वंश के राजा थे जिन्होंने गंगा नदी को नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्ट किया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है? राजेंद्र चोला इसका आंसर है। राजेंद्र चोला है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइएगा, बायकैमरल लेजिस्लेटिव होने का मतलब क्या होता है? और हमें यह भी पता होना चाहिए कि बायकैमरलिज्म लिया किस में से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से लिया है या कौन से सोर्स से लिया गया है? कौन से देश के सोर्स से लिया गया है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, इसका मतलब क्या है बच्चे? लोअर और अपर हाउस होने का मतलब, लोकसभा और राज्यसभा होने का मतलब क्या होता है? बायकैमरलिज्म। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भाई जो बच्चा मुझे 8:30 बजे वाली क्लास में कह रहा था सर स्पीड बढ़ाओ, तो भैया अब आप स्पीड बढ़ाओ, 1 मिनट में 4 क्वेश्चन करने का टारगेट बनाओ, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाओ अपनी। अगर मैं अर्थ पे शैडो बनने की बात करूं, सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स की, बताइए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, तो भैया कितनी शैडो बनती है? जल्दी से बताइएगा कितनी शैडो बनती है? बड़ा सरल सवाल है, कितनी शैडो बनती है बच्चे? 2 शैडो बनती है। कितनी शैडो बनती है? 2 शैडो बनती है। पेनरूमा और नेब्रूबा जो है 2 शैडो बनती है, एक डार्क और एक लाइट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएगा। ये क्वेश्चन मैं साइंस के उसमें करा चुका हूं। पी और एन जंक्शन को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? रेक्टिफायर मिलता है, जो कि एसी को डीसी में क्या है? कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको स्किप मारते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी? पाला शासक वंश के सबसे पहले जो शासक थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या? बड़ा सरल सवाल है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, गोपाला इसका आंसर है, क्योंकि मैं डायनेस्टी के ऊपर पूरी टॉपिक वाइज क्लास करा चुका हूं। 5:30 बजे वाले टॉपिक वाइज क्लास जरूर देखा करो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आसान लगेगी। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, जितने बच्चे देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी साइंस की क्लास में जब मैं आपको इलेक्ट्रिक जो करंट है और वोट के बारे में बता रहा था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कूलम इसका क्या है? आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा बच्चों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और भाई सेशन एक बार शेयर करना, सारे के सारे सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्तूपा? बच्चे इसमें से कौन सा है जिसमें स्तूपा नहीं है? मतलब स्तूपा जो है कहां पर लोकेटेड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बच्चे? रांची में नहीं है। रांची में कोई भी स्तूपा नहीं है, दिमाग में रखेगा। बाकी सांची में, भरूच में और धमेक में, और सांची और भरूच वाला बड़ा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएगा, साइमन कमीशन को बॉयकॉट क्यों किया गया था? ऑल इंडिया व्हाइट कमीशन जो था, व्हाइट कमीशन क्या है? एक तरीके से सारे क्या है? व्हाइट पीपल थे। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इस सवाल का जवाब बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। 8th क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइएगा बच्चे। ओपन सीवर इसमें से कौन सी नदी को कहा जाता है? यार एक ही नदी है जिसके बेचारे के बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, ओपन सीवर कहा जाता है उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ओपन सीवर किसे कहा जाता है? यमुना को कहा जाता है। दिल्ली से जब यमुना निकलती है, पानी और नदी को हम बोल ही नहीं सकते कि ये नदी है, वैसे है तो नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कौन से मूवमेंट में, कौन से आंदोलन में दी गई? जल्दी से बताइएगा। बाल गंगाधर को, बच्चे ये क्लास वो क्लास है जिसमें आप हर चीज को रिवाइज कर सकते हैं डेली। 100 क्वेश्चन, पता नहीं कितने क्वेश्चन हमने किए होंगे, कितने हमें रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, और बहुत जरूरत है। होम रूल लूप मूवमेंट जो थी उसके टाइम पे बाल कृष्ण, जो बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनको क्या है? लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएगा, चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड, इन्हें किसने हराया था? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? चालुक्य किंग जो थे पुलकेशिन सेकंड, इन्हें किसने हराया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है बच्चों? आंसर क्या है? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने हराया था। किसने हराया था? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा चालुक्य किंग जो थे पुलकेशिन सेकंड, इनको क्या है? पराजिता हासिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा बच्चे। बताइए ये जो 3 म्यूजिशियन है, ठीक है, संगीतकार है, देव है, पूरा तानसेन है और बेजू बबरा है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है ये कौन से शासन काल में, किस राजा के टाइम पर क्या है? फल फूल हुए थे, मतलब एक तरीके से ये प्रमोट किए गए थे, मतलब प्रसिद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, कौन से राजा के टाइम पे? भैया तानसेन जब आता है ना तो आंसर अकबर होना चाहिए, बाकी हम छोड़ेंगे दोनों चीजों को, हमें याद रहनी चाहिए कि तानसेन अकबर है, तो भैया आंसर तो ये होगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। स्पीड बढ़ाओ भाई अपनी, जितने बच्चे देखे ना स्पीड बढ़ाएगा सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश बाय बी आर अम्बेडकर। बच्चे इसमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, स्थापना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सरल सवाल है। ऑल इंडिया जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा, एक और है वैसे जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट की थी, डिप्राइव क्लास मिशन। और ठीक है, दिमाग में रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा। फ्रॉम होम डिड अशोका टेक द इनिशिएशन ऑफ बुद्धिज्म। बच्चे अशोका ने दीक्षा किससे ली थी? बौद्ध धर्म की उपगुप्ता से ली थी। किससे ली थी? उपगुप्ता से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? संगम एज कहां से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा यार। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा बच्चों जल्दी से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगम इतना बहुत प्रसिद्ध है, भारत में भी विश्व में भी प्रसिद्ध है। और ये किससे? साउथ से संबंधित है, हमारे दक्षिण भारत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बच्चे आंसर क्या है? तमिलनाडु इसका आंसर है, तमिलनाडु में संबंधित। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है इसमें से? इनमें से सभी में से आज ना हम सब कुछ रिवाइज कर लेंगे जो हमने पूरे हफ्ते का पढ़ा है, क्योंकि कल और परसों में आपको साइंस रिवाइज कराने वाला हूं। कल और परसों साइंस का स्पीडी साइंस सीरीज होगा, तो आज हम जीके ऑलमोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएगा। बादा इम्बारा जो है ये कहां पर लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बादा इम्बारा जो है ये कहां पर लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है बच्चे? लखनऊ में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? लखनऊ में लोकेटेड है। कंप्यूटर लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएगा। कंप्यूटर लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है? सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है बच्चों? दिसंबर 2 को बनाया जाता है। ठीक है, दिसंबर 2 को बनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएगा। ये साइमन कमीशन को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, स्वयं अय्यर के द्वारा ये बताया गया था। क्वेश्चन को स्किप मारते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा बच्चों। हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। हड़प्पन्स पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने इसमें से किसका आविष्कार सबसे पहले किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? सबसे पहले आविष्कार किया था, जल्दी से बताइए किसका आविष्कार किया था सबसे पहले। ठीक है, सरल सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दिमाग में रखिए, कॉटन का। कॉटन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विच इंस्क्रिप्शन मेंशन अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला डायनेस्टी। कौन सा ऐसा शिलालेख है जो कि चोला डायनेस्टी के ग्रामीण प्रशासन के बारे में बताता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यार 100 के 100 क्वेश्चन ना हमें ना करने हैं। ठीक है, कैसे भी करने हैं। आज 100 में से 100 नंबर आने चाहिए सभी के। आज 100 आउट ऑफ 100 हर एक बच्चे के। ठीक है, किसमें है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखो आज। उत्तर मैरूर इसका आंसर है। आज अपनी रिमाइंड कैपेसिटी को याद कर लेना। मेंशन द सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज तमिलनाडु अभी बताया। रोमन ट्रेड के सेंटर कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बच्चे क्या है? मुसरी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या? मुसरी इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कुवैत उल इस्लाम मॉस्की जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? कुवैत उल इस्लाम मॉस्की जो है बच्चों किसके द्वारा बनाया गया था? जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कुवैत उल इस्लाम मॉस्की किसके द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। डैश इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। और सरल सवाल है, लेजिस्लेटिव बॉडी की बात हो रही है तो पार्लियामेंट जो है, संसद क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी है डेफिनेटली। ठीक है, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। इसमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो अलग है? 4 में से 3 एक जैसी है और एक है अलग। बताइए कौन सी स्कीम बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है, स्कीम के चारों के नाम दे दिए जाएंगे। अब भैया कौन सी स्कीम सबसे अलग है? नेशनल वोल्टेज पेंशन स्कीम।
बाकी सारी किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयमेंट से, ये भी एम्प्लॉयमेंट से, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर क्या है? सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फीचर ऑफ ड्यूअल सिटीजन? कौन से ऐसी सरकार का तरीका होता है, विशेषता जिसमें होती है दोहरी नागरिकता की? बताइए दोहरी नागरिकता किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। आंसर क्या बच्चे? क्वेश्चन नंबर 27 का फेडरल गवर्नमेंट में होती है, जैसे यूएसए है। ठीक है, जैसे यूएसए फेडरल कंट्री है तो दोहरी नागरिकता है। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। Which of the following was built by the Akbar to commemorate the conquest of Kandesh in गुजरात? ये विक्ट्री का सिंबल है। अकबर ने कंदेश को जीता था गुजरात में। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक चीज बनाई थी, बिल्ड किया था एक लोकेशन पे। वो क्या है जल्दी से बताइएगा। विक्ट्री का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। आंसर क्या है बच्चे? बुलंद दरवाजा आंसर है। क्या है? बुलंद दरवाजा इसका आंसर है। ये किस क्लास के लिए ठीक है बच्चे? ये डेफिनेटली एसएससी के लिए परफेक्ट है, ठीक नहीं है, इट इज वेरी मच परफेक्ट यार। 100 क्वेश्चन है मिसलेनियस, 50 क्वेश्चन साइंस के होंगे। अभी कितने बजे? 10 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर। दिमाग में रखना, वाईफाई स्टडी चैनल पर 10 बजे 50 क्वेश्चन किसके कराता हूं? साइंस के कराता हूं। अभी इस क्लास के बाद वाईफाई स्टडी चैनल पर 50 क्वेश्चन साइंस के करेंगे लाइव टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। 26 जनवरी को क्यों बनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन इनॉग्रेट क्यों किया गया था 26 जनवरी को? कारण क्या है? इस दिन कांग्रेस ने अपने देश की स्वतंत्रता को मनाया था 1930 में। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट करिएगा और भाई सेशन को लाइक कर देना जितने बच्चे देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ सीट वाटर, मीठे पानी का भंडार हमारे देश में कहां पे पाया जाता है? भैया मीठा पानी हमेशा क्या है? ग्लेशियर्स में पाया जाएगा। सिंपल सी बात है, ग्लेशियर्स में पाया जाएगा मीठा पानी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट? भारत के राज्य की, भारत सरकार की अभी की कोई प्रेजेंट स्कीम इसमें से नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। सरल सवाल है, जल्दी से बताएंगे। आयुष जो है अभी प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, इसके बारे में कुछ भी। जनधन, स्वच्छ भारत, अमृत आजकल की है। ठीक है, आजकल तो नहीं है, सालों की है, लेकिन फिर भी भैया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये रिपोर्ट कौन देता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बच्चे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है? बड़ा आसान सवाल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो देता है। फॉल्स स्टेटमेंट फूड से रिलेटेड, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आसान क्वेश्चन है यार। करेंगे क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड। अब भैया इसमें से स्टेटमेंट गलत क्या है? नॉन कार्बनिक, इट इज अ नॉन कार्बनिक मैटर। और फूड कभी भी नॉन कार्बनिक नहीं भैया, कार्बनिक मैटर होता है। ठीक है, फूड इज अ कार्बोनिक मैटर, दिमाग में रखेगा। नॉन कार्बनिक लिखा हुआ है, डी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएगा। सेकंड पांड्यार एम्पायर ने, ये जो लैंड मेजर ऑफ द सेकंड पांड्यास एम्पायर वाज मेंशन्ड इन, किसमें मेंशन किए गए थे? सेकंड पांड्यास एम्पायर के जो मेजर्स हैं, लैंड मेजर्स है, वो किसमें मेंशन किए गए? 34वां क्वेश्चन का आंसर कसुदुदी कॉपर प्लेट जो है। मुश्किल क्वेश्चन है भाई, मुश्किल क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? क्या वैल्यू होनी चाहिए? यूनिटी, जीरो, इंफिनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है यार। कुछ भी परफेक्टली होगा तो उसमें इक्वल टू में जीरो आने वाला है, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा। बताइए मराठास वर डिफीटेड इन पानीपत बिकॉज ऑफ, क्या कारण था? ठीक है, गुड इवनिंग भाई अली साहब, लेकिन भैया आप आए बड़े लेट हो। ठीक है, बहुत लेट आने वाले बच्चे क्या करेंगे यार? 36 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सेशन एक बार शेयर कर देना बच्चों जितने भी देख रहे हैं। ठीक है, किस लिए हारे थे? 36वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? मराठास वर नॉट इक्वल टू द अफगान इन द स्ट्रेंथ। ठीक है, एक और अपना कोर्स जरूर ज्वाइन करो यार अमन 11 के थ्रू, आज और कल में ज्वाइन कर लो, क्योंकि मंडे से तो क्लास है ही है। ठीक है, रिवर ओरिजिनेट बियॉन्ड द हिमालयस, बड़ा सरल सवाल है। बियॉन्ड द हिमालयस कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? 37 क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंडस है। ठीक है, क्योंकि मानसरोवर बियॉन्ड द हिमालयस। क्वेश्चन नंबर 38, अर्थ के बराबर का साइज किस प्लेनेट का है? 38 क्वेश्चन का आंसर, और आंसर वीनस रहेगा। हॉट की बात करें, ब्राइटेस्ट की बात करें, अर्थ के बराबर की बात करें, हर एक में आंसर क्या है? वीनस आंसर है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा इसमें से मिरर होगा या लेंस होगा बच्चे जिसमें जो साइज है रियल साइज होगा? ठीक है,
रियल साइज होगा 39 क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार। आसान क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि कन्वेक्स और प्लेन में ये चीज होती है, ठीक है, कन्वेक्स और प्लेन में ये चीज होती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएगा। चोला किंग्स जो थे, चोला के जो राजा थे, उनकी राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। आंसर क्या बचे? तंजौर। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको कवर कराया था, पहला ही क्वेश्चन था हमारी क्लास का, पहले ही क्वेश्चन में कवर कराया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टेक क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। पेंटिंग इन अजंता एंड इलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ, किसका इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है? आंसर क्या है? चोलक्यास, ठीक है। ये चोलक्यास के टाइम पर बनाई गई थी अजंता इलोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू द डिफरेंट कलर? अगर एक व्हाइट लाइट को हमें 7 कलर में डिवाइड करना है तो हम क्या यूज करेंगे? प्रिज्म को यूज करेंगे। ये क्या है? अपना प्रिज्म है, दिमाग में रखिए, ये क्या है? अपना प्रिज्म है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40 और साइंस का बैच स्टार्ट हो रहा है भाई। अमन 11 यूज करो और अनअकैडमी में जुड़ो। जितने बच्चे देख रहे हैं, कोर्स बहुत फायदेमंद होगा आप सभी के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, ये कौन देता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन देता है? बड़ा सरल सवाल हुआ। कौन देता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, और इंडेक्स भी डेफिनेटली वही देगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कब गिरफ्तार किया गया था? एग्जैक्ट डेट बताइए। मुश्किल सवाल हो गया आप सभी के लिए, ठीक है, मुश्किल सवाल हो गया आप सभी के लिए। महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, कब, कौन सी डेट में? 44 क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 पे क्या है? अरेस्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएगा। स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना जो है, इसका अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, लेकिन किसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, ये सवाल है। जल्दी से बताएगा। ठीक है, 45th क्वेश्चन का आंसर क्या है? 45th क्वेश्चन का आंसर क्या है? बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। इन इंडिया एंशियंट आयरन एज इज अटैच टू, किससे? एंशियंट आयरन एज में क्या पाया जाता था? ठीक है, जल्दी से बताएगा, एंशियंट आयरन एज में क्या पाया जाता? 46 क्वेश्चन का आंसर क्या है? ग्रे पोएट्री जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। 47 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हृदय स्कीम जो है किससे संबंधित है? हेरिटेज डेवलपमेंट से संबंधित है। हेरिटेज डेवलपमेंट से संबंधित है। मैरीन क्लिफ आर फॉर्म्ड मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ओशियन करंट्स में, शेल्स में, कोस्ट ऑफ द सी, या डेप्थ ऑफ द ओशियन। इसके बाद बच्चों साइंस का लाइव टेस्ट जरूर देखना, 10 बजे होगा 10 PM पर साइंस का लाइव टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या है? आंसर क्या है? ओशियन करंट इसका आंसर है। ओशियन करंट इसका आंसर है। कबड्डी ये क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइएगा। ये हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन जो है भारत शरीर जो ह्यूमन बॉडी है, इसके कौन से तंत्र का भाग है? बताएगा मानव शरीर में किस तंत्र का भाग है, अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो। यार ये क्वेश्चन ना रिवाइज जरूर करने होते हैं। क्वेश्चन अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे में रिवाइज नहीं करते तो यू विल फेड अवे, तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगे, और मैं नहीं चाहता निकल जाए 2 दिन में, ठीक है। तो आज याद कर लो, और कल परसों में दोबारा एक बारी में कुछ क्वेश्चन डालूंगा, तो इसलिए जरूरी है मैं स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ाता हूँ। ऐसे नहीं कि सब कुछ नया नया पढ़ाते जाए और बस पढ़ा दिया, बच्चों को याद ही नहीं कुछ। यार अपनी एफिशिएंसी एक्यूरेसी बढ़ाओगे तभी तो बढ़ाओगे, जब चीजों को 2-3 बार देखोगे, ठीक है। 51st क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? न्यूरॉन किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड द अलवर सेंट ओरिजिनेटेड? अलवर सेंट जो है कौन से लोकेशन से ओरिजिनेट हुए, कौन से राज्य से? 52nd क्वेश्चन का आंसर क्या है? तमिलनाडु इसका आंसर है। संगम डायनेस्टी और इन सबसे रिलेटेड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा बच्चों किस में होगा? जल्दी से बताइएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होगा किस में? कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? और भाई कल सुबह 11 बजे जरूर ज्वाइन कर लेना। 11 बजे क्लास होगी, और एक रात को 9 बजे होगी, 9 PM पे। 11 बजे वाली क्लास मस्ट है। जो रात को पढ़ता भैया वो भी सुबह देखेगा 11 बजे। एक अच्छे तरीके से जीके का कंटेंट लेके आ रहा हूं, थ्योरी बेस्ड एक क्लास में, तो उसको ज्वाइन कर लेना सारे के सारे डिफेंस एग्जाम चैनल में।
आंसर क्या है HF इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का, हेडलाइट में कौन सा मिरर लगता है? 54 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है बच्चों? कनकेव मिरर। अगर आपको लगता है ना कि आप इसमें 100 में से 100 ला सकते हो, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। इस क्लास में 100 में से 100 लाने वाले, अगर मैं 90 क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं 90 ही कराता हूं ज्यादातर, तो 90 में से 90 लाओ भाई, तब मानूंगा कि हाँ याद किया है चीजों को। कार्टिजन प्रोटोकॉल जो है बच्चों कौन से वर्ष में हुआ था? कार्टिजन प्रोटोकॉल कौन से वर्ष में हुआ था? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है बच्चों? 2008 में। कब? 2008 में। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये जो हमारी आंखों में जो व्हाइट पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी आंखों में जो व्हाइट पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्क्लेरा कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5:30 बजे वाला सेशन जरूर देखना है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सैटरडे और संडे में ये नहीं होगा, लेकिन मंडे टू फ्राइडे 5:30 बजे वाला सेशन डेली होता है। दिमाग में रखेगा। सैटरडे और संडे में मैं सुबह 11 बजे लेके आने वाला हूं, और अपना अनअकैडमी वाली क्लास तो आपको पता ही है मेरी 1 बजे आती है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर, आंसर क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन, बड़ा सरल सवाल है। 57 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में। 58 क्वेश्चन का आंसर, द फेमस जैन टेम्पल इन द जैन सेंटर इन द साउथ कहां पर सिचुएटेड है? दक्षिण में जो जैन केंद्र है वो कहां पर सिचुएटेड है बच्चों? जल्दी से बताएगा, और सेशन को लाइक कर देना सारे के सारे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है बच्चे, 58 क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्वर्व बेलगोला जो है यहां पर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताएगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 2001 में हुई थी वो किससे रिलेटेड है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो तो समझ लो कि आपने पीछे की चीजें याद ही नहीं गई। ठीक है, याद ही नहीं करी तो आगे बढ़ने का क्या फायदा? मैं आपको हमेशा बताऊंगा, सिर्फ पढ़ो मत, याद करो। याद नहीं है तो पढ़ने का फायदा ही क्या? हमें आइंस्टाइन थोड़ी बनना, हमें चीजों को पीएचडी थोड़ी करने, हमें तो बस पेपर में जो सवाल है उसका आंसर आना चाहिए। अगर वो ही नहीं आता तो कितना पढ़ोगे? याद रखना, याद करो चीजों को, बस मत देखो कि ऐसे बस देख के चल देंगे हो गया काम, पढ़ लिए पूरे 10 घंटे पढ़े पूरे दिन में, फायदा कुछ नहीं होगा उसका। द एम ऑफ डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट स्कीम क्या है? जल्दी से बताइए। कंसेशनल लोन प्रोवाइड करने का एम किसको है? 60वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? किसको? वीकर सेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन का आंसर, स्पेक्टेकल्स जो 3D फिल्म को बनाने में यूज किए जाते हैं वो क्या है? पोलरॉइड्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोलरॉइड्स कहते हैं। दिमाग में रखिए, बेस्ट स्टार्ट हो रहा अमन 11 के थ्रू से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर, बुद्धिस्ट श्राइन टेम्पल ऑफ ट्रुथ ये कहां पर लोकेटेड है? 62 क्वेश्चन का आंसर। अब आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है, आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत जरूरी है। ठीक है, 62 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आसान क्वेश्चन है, झल्ला सवाल, सस्ता सवाल। ठीक है, अब भाई अगर मैं इन्हें सस्ता कह रहा हूं तो यार तुम भी इज्जत रख लो हमारी। आंसर सारे दो। 62 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? श्रीलंका में। ठीक है, कहां पे? श्रीलंका में। बुद्धिज्म जो है श्रीलंका में बहुत ज्यादा है, भारत से ज्यादा है। ठीक है, भारत से ही गया लेकिन भारत से ज्यादा है। ऐसा बहुत कुछ है जो भारत से ही गया लेकिन भारत से ज्यादा है। 63 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड? भैया ये अभी हारे थे नरसिम्हन सेकंड से आ रहे थे ना, फर्स्ट से आ रहे थे, सॉरी नरसिम्ह देव फर्स्ट से आ रहे थे। 63 क्वेश्चन का आंसर, हाथी गुम्पा जो है ये इंस्क्रिप्शन चालुक्य किंग से रिलेटेड है। कब अडॉप्ट किया गया था भारत का संविधान? सरल सवाल, कब अडॉप्ट किया गया था? 64 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? सी इसका आंसर है। 26 नवंबर 1946 में अडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1946 में अडॉप्ट किया गया था। 65 क्वेश्चन का आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया था? बड़ा सरल सवाल, किस दिन मनाएंगे? 26 जनवरी को मनाएंगे क्या? जल्दी से बताइए। 65 क्वेश्चन का आंसर, आंसर 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर है। 26 नवंबर को मनाएंगे। ठीक है, 26 26 करके हम जनवरी कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता अभी। ठीक है, आंसर क्या है? 26 नवंबर। ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है? साउथ से नॉर्थ सोन नदी जाती है, दिमाग में रखिएगा। सोन नदी साउथ से नॉर्थ जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर, पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा, कल नहीं तो 3-4 दिन पहले पूछा था, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन आंसर बताया था। ठीक है बच्चों, आंसर क्या है इसका? दिमाग में रखना, पेरिस्कोप जब भी होता है वो किसके थ्रू होता है? रिफ्लेक्शन के थ्रू ही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आंसर नहीं है। ठीक है, 68 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। सुभाष चंद्र बोस ने
ये जो पार्टी बनाई थी, ये पार्टी कौन सी थी? नई पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, कौन सी पार्टी थी? जल्दी से कमेंट करेगा। ठीक है, सरल सवाल है। फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। जूम लेंस जो है क्या होता है? जूम क्या होगा? किस चीज को बड़ा करना और छोटा करना। अब यार बड़ा और छोटा करेंगे तो भैया हमारा फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। अब बदलेगा कैसे? ट्रांजिशनल फोकल लेंथ होगा तभी तो ना बदलेगा। लेंस विद द ट्रांजिशनल फोकल लेंथ जो होता है वो क्या है? जूम लेंस में यूज होता है। जल्दी से बताइएगा इनकरेक्ट कौन सा। ये क्वेश्चन हो चुका है, चलिए नहीं करते हैं इसको, तो बिल्कुल ही याद होगा। ये लाइव टेस्ट डेली होता है, कल भी होगा रात को 9 बजे 100 क्वेश्चन। ठीक है, दिमाग में रखे, कल भी होगा, लेकिन कल कंप्लीटली साइंस के क्वेश्चन होंगे जैसे 10 बजे वाली क्लास में होते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर, द कोर्ट लगेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बताइएगा लैंग्वेज लिखा, सॉरी भाषा कौन सी है? दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा है वो कौन सी है? अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है इसका? बिल्कुल, कभी कभी हमारा दिमाग खराब हो जाता है। पर्शियन इसका आंसर है। ठीक है, पर्शियन इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इस बात पे। हम्पी किसके लिए फेमस है? कैपिटल है बच्चे विजयनगर की। विजयनगर की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताएगा, कार्डियोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी। किस स्टडी से संबंधित है कार्डियोलॉजी? जल्दी से बताएगा कार्डियोलॉजी कौन सी स्टडी से संबंधित है? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बच्चे, हार्ट से संबंधित है। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित है। एनर्जी ऑफ सन इज द वेस्टेड इन, बच्चे किसमें होती है? अब ये डाउट का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है या न्यूक्लियर फ्यूजन है? और बच्चा गलत करता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन का आंसर क्या है? माइंड कूल ही है भाई, बिल्कुल कूल रहते हैं। ठीक है, बस ये है कभी कभी ना हम क्वेश्चन, हमारी स्क्रीन पे रहता है क्वेश्चन हमेशा। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते देखते कभी कभी हमारा लैपटॉप के आगे दिमाग घूमता है कभी कभी, बस कोई दिक्कत नहीं है। बाकी न्यूक्लियर फ्यूजन इसका आंसर है। ठीक है, हमारा जो फेस होता है इसमें कितने हड्डियां होती है मौजूद? बताइए कितनी हड्डियां मौजूद होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या बच्चों? 75 क्वेश्चन का आंसर क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेगा भाई। कमेंट में स्पीड में आंसर तो यार देखना पड़ रहा है तुम्हारे कमेंट की तरफ कि कौन कौन कितना कमेंट में आंसर दे रहा है। 14 इसका आंसर है। कुंदकलम न्यूक्लियर प्लांट कहां पे है? कहां पे बच्चों? तमिलनाडु में। 76 क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चन को तो देखते ही निपटा दो। 5 जो परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से हैं? आंसर आसान है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए का आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा क्वेश्चन बच्चों, बस इतना दिमाग में रखना, कल से सुबह 11 बजे सैटरडे से वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पर मैं एक डिफेंस का क्लास लेके आने वाला हूं। जो भी बच्चा डिफेंस की तैयारी कर रहा है, जो भी मुझसे और अच्छे से जीके पढ़ना चाहता है, तो कल सुबह 11 बजे सैटरडे को डिफेंस एग्जाम चैनल पर जुड़िएगा। लेट्स क्रैक डिफेंस, सीडीएस, सीएपीएफ, डीआरडीओ, एफकेट, सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराने वाला हूं मैं इसी क्लास में। 11 बजे सुबह कल हम प्रिपरेशन स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो जुड़िएगा मेरे साथ कल सुबह सैटरडे को वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम में। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या है? होम रूल किसके द्वारा स्टार्ट की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 79 क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। 79 क्वेश्चन का आंसर। भाग नहीं रहा हूं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है तो बता रहा हूं। दीपा सैनी किस बात पर गुस्सा है आज? क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, बहुत जरूरी है क्वेश्चन सेम आना, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर हम पढ़ पढ़ के छोड़ देंगे ना तो भैया वो 100 क्वेश्चन एक एक घंटा बर्बाद है। मैं चाहता हूं पढ़ो, लेकिन पढ़ो जिसमें फायदा हो। ठीक है, 79 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है? 1919 है, 2011 सेंसस। ठीक है, टिप्स पे याद होने चाहिए फिर। ठीक है, और स्पीड करो, जल्दी से बताइएगा। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ करंट कंडक्टर बिकम, क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। वायर का एग्जांपल 100 बारी दे चुका हूं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइएगा, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइएगा। ट्रेडिंग सेंटर जो व्यापार के जो केंद्र बनाए थे उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? 81 क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा क्या है इसका आंसर? सूरत, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। इसको तो छोड़ ही देंगे, मतलब बहुत बारी करा चुका हूं 5:30 बजे वाली क्लास में। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट? लाल जो
ग्रह होता है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बताइएगा। आंसर क्या बच्चों? सी का आंसर है। जितने बच्चे देख रहे हैं सुबह 11 बजे वाली क्लास में आ जाना, और जितने बच्चे देख रहे हैं 10 बजे वाला लाइव टेस्ट साइंस का जरूर देखेंगे, ठीक है? साइंस का जरूर देखें। मार्स इसका आंसर है। 83rd क्वेश्चन का आंसर। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका आंसर है। एमआरआई की फुल फॉर्म है। 84th क्वेश्चन का आंसर। इन विच लैंग्वेज लोकसभा डिबेट्स आर प्रिंटेड? बच्चे लोकसभा जो डिबेट होती है उसकी कौन सी लैंग्वेज में उसे प्रिंट किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 84th का आंसर क्या है? 84th क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से। और कल का लाइव टेस्ट मिस मत करना, कल साइंस कराऊंगा कंप्लीट, ठीक है? रात को 9 बजे स्पीडी साइंस सीरीज, रात को 9 बजे ही कराता हूं लाइव टेस्ट में 100 क्वेश्चन का हमेशा, ठीक है? तो 100 क्वेश्चन के लाइव टेस्ट के लिए कल ही जुड़ेंगे साइंस के लाइव टेस्ट में, और 10 बजे तो अभी कराऊंगा, ठीक है? आंसर क्या 84th का बच्चे? आंसर है इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कल लाइव टेस्ट होगा। सेम स्पीडी साइंस सीरीज का पार्ट 9, 100 क्वेश्चन साइंस के, रात को 9 बजे, और ये कहां पे? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। तो आपको कल सुबह 11 बजे जुड़ना है डिफेंस एग्जाम चैनल पर, और 9 बजे जुड़ना है लाइव टेस्ट चैनल पर साइंस का, ठीक है? एक और क्वेश्चन बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 86। चोला किंग्स वर द रूलर ओवर, कहां पर, कौन से राज्य पर रूल किया था? 85th क्वेश्चन का आंसर तमिलनाडु इसका आंसर है। साउथ से ही रिलेटेड है ज्यादातर, ठीक है? साउथ से ही रिलेटेड है। एस्ट्रो लिक्विड एंड एस्ट्रोसो लिक्विड। H2O लिक्विड है और H2S गैस है। कारण क्या भैया? लिक्विड इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड ज्यादा होता है, स्ट्रोंगर होता है, और सल्फर का कम होता है, ठीक है? आंसर क्या है? 86 क्वेश्चन का आंसर ए इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। जो बच्चा मुझे ये बताओ 8:30 बजे 9:30 बजे आता है, मुझे ये बताओ भाई कहां से आते हो जो 9:30 बजे ही आते हो? यार एग्जैक्टली 9 बजे आओ, 100 क्वेश्चन पूरे करो, तब फायदा है, ठीक है? जो आधे घंटे में आते हैं ना, 9:30 बजे पहुंचते हैं, ठीक है? तो उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। भैया 80 क्वेश्चन करा चुका हूं, अभी 9:30 बजे आ रहे हो, 80 से 87 करा चुका हूं। हुआ द ऑथर ऑफ तेलुगु बुक अमंत कल्याण? बताइए 87 क्वेश्चन का आंसर क्या है? कृष्णदेव राय इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 88 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? 20 का आंसर है। 4 वर्ष का। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। 89 क्वेश्चन का आंसर। फेवर किसने किया था? पार्टीलेस डेमोक्रेसी। अभी 5:30 बजे वाली क्लास में बताया था, ठीक है? 5:30 बजे वाली क्लास में बताया था। किसने इसे फेवर किया था? जयप्रकाश नारायण। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का, जो कि साइंस में हो गया था, तो इसको स्किप मारेंगे।